हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। भारत में तापमान सीमा पार कर चुका है, रिकॉर्ड स्तर पर है और लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड करा गया। केवल इतना ही नहीं, भारत में गर्मी पड़ रही है, पर डियर यह गर्मी सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है और बीते 2000 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा था 2023 में। वीडियो मैंने बनाया था, आप में से बहुत सारे लोगों को यह भ्रम भी था कि 2000 वर्षों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। मैंने इस वीडियो में चर्चा भी करी थी कि कौन सी ट्री रिंग टेक्निक के थ्रू इसे अनुमान लगाया गया कि यह भारत में ही नहीं विश्व का सबसे गर्म वर्ष हो चुका है और उसी राह पर 24 भी है। खबरें इस प्रकार की थी कि भाई यह आई खबर कि जनवरी साल का सबसे गर्म महीना रहा, फिर खबर आई कि भाई फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज करी गई, फिर मार्च के लिए भी वही खबर, अप्रैल के लिए भी वही खबर और अब आप देख रहे हैं जून की स्थिति। बेसिकली भारतीय मौसम विभाग के द्वारा यह जानकारी दी गई कि भारत में कई स्थानों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर रहा है और इसी कारण लू का और हीट वेव का एक अलर्ट जारी करा गया। 3 कोटियों में डिवाइड करा गया है, जहां आप पाएंगे कि राजस्थान के कुछ भाग हो या फिर मध्य प्रदेश का या विदर्भ वाला क्षेत्र हो, गुजरात वाला एरिया हो, यहां पर तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज करा गया। बेसिकली क्षेत्रों को डिवाइड करा गया और यह बताया गया कि किसी स्थान पर यदि टेम्परेचर 44 है या किसी स्थान पर टेम्परेचर जो है वो 47 डिग्री है, तो उस स्थान को, उन क्षेत्रों को 3 भागों में डिवाइड करा गया। यहां पर सबसे पहले तो भाई रेड अलर्ट का एरिया जो है वो घोषित करा गया, जिसमें राजस्थान का एरिया, पंजाब का एरिया, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थिति इतनी खराब नहीं, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासा एरिया, वो जो हीट वेव की एक बड़ी चपेट में आता हुआ दिख रहा है, ये बेल्ट। इन क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस नोट करा गया। याद रखिए, अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं हीट वेव की डेफिनेशन क्या है। इसी तरीके से आप पाएंगे कि ऑरेंज अलर्ट जारी करा गया 2 प्रमुख क्षेत्रों के लिए। एक तो था भाई मध्य प्रदेश वाला एरिया और एक विदर्भ महाराष्ट्र वाला एरिया। इसी तरीके से येलो अर्थात पीला अलर्ट जारी करा गया और यह पीला अलर्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पीछे दिए हुए इस जिले को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश का एरिया। ये कौन से क्षेत्र हैं डियर? ये वो क्षेत्र हैं जहां तापमान बहुत अधिक नहीं हुआ करता था, पर आप पाएंगे कि इन क्षेत्रों में भी हीट वेव का अलर्ट बेसिकली जारी करा भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। और स्थिति तो इवन ये है कि आपने देखा होगा न्यूज में कि केरला वाले एरिया में भी हीट वेव के लिए अलर्ट जारी करा है बीते समय में मौसम विभाग ने। स्थिति तो और भी आश्चर्यचकित कर देने वाली तब भी थी जब 2023 में यूरोप में हीट वेव देखी गई थी। ठंडा प्रदेश है भाई, लोगों को उस स्थान पर गर्मी की आदत नहीं है। हीट वेव की स्थिति ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये होती क्या है हीट वेव? तो याद रखिए, हीट वेव बेसिकली तब की स्थिति को कहा जाता है जब किसी स्थान का तापमान, अगर मैं इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो याद रखिए, अगर हम देखें तो मैदानी भाग में तब हम इसे कहते हैं कि हीट वेव चल रही है जब उस स्थान का तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। पहली चीज, अगर वो पहाड़ी इलाका है तो वहां पर तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना आवश्यक है। ये 2 कंडीशंस 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए हैं। साथ ही एक निश्चित समय अंतराल में तापमान में वृद्धि सडन मैनर में हो और वो भी 4.5 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य हो। अर्थात किसी स्थान का तापमान यदि 40 डिग्री मैदानी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री के आसपास, लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो तापमान की वृद्धि हो वो 4 डिग्री से 4.5 से 5.5 या 6 डिग्री के मध्य होनी चाहिए, ये सडन इंक्रीज हो, तब हम कहते हैं कि ये एरिया और वो समय हीट वेव के लिए प्रोन है।
अब इसी प्रकार से तटीय क्षेत्रों में भी आप पाएंगे जब उस स्थान के औसत तापमान में अचानक वृद्धि हो 4.5 डिग्री सेल्सियस की और जो तापमान है वो कम से कम 37 डिग्री के ब्रैकेट को पार कर चुका हो। जब ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब मौसम विभाग अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जारी करता है अलर्ट। ये अलर्ट आपके लिए आवश्यक इसीलिए है क्योंकि ये अलर्ट होता है भाई हीट वेव से स्ट्रोक के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर आए कि वास्तविकता में गर्मी से व्यक्ति की मृत्यु डिहाइड्रेशन के कारण हो जाती होगी। तो बच्चे याद रखें कि यहां एक डायमेंशन है। आप पाएंगे कि हीट वेव के कारण व्यक्ति की मृत्यु होना यह एक काफी रेयर कंडीशन होती है। गर्मी के कारण व्यक्ति की मृत्यु होना यह काफी रेयर कंडीशन है। हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहां पर औसतन टेम्परेचर ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है। आप पाएंगे कि हम उष्णकटिबंधीय देश हैं, ट्रॉपिकल नेशन है और हमारा तापमान ऐसे भी अधिक बना रहता है। अब यहां बात आएगी कि फिर व्यक्ति की मृत्यु होना या ये प्राण घातक क्यों हो जाती हैं। तो इसका कारण सिर्फ तापमान का ज्यादा होना नहीं है। यहां पर एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है आर्द्र बबल या फिर ह्यूमिड बबल। ये ह्यूमिड बबल क्या है तो ध्यान से समझिए कि अगर मैं किसी गर्म स्थान से गुजर रहा हूं तो हो सकता है कि तापमान तेजी से बढ़ने के कारण मुझे गर्मी जब लगे तब की स्थिति में मुझे कोई खास नेगेटिव इंपैक्ट ना फेस करना पड़े, क्योंकि मुझे अचानक से स्वेटिंग अर्थात पसीना आना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही वो पसीना आएगा मुझे हवा के संपर्क में आने पर एक ठंडक का एहसास होगा और मेरे शरीर का तापमान कम होने लगेगा। अर्थात जो स्वेटिंग है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के माध्यम से मैं अपने शरीर का तापमान मेंटेन कर ले जाऊंगा और मृत्यु से अपने आप को बचा लूंगा। परंतु यहां पर वर्क करेगा दूसरा फिनोमेना जिसे कहा जाता है आर्द्र बबल या फिर इसे आर्द्र बल्ब के नाम से जाना जाता है। अब ये बल्ब क्या करता है तो भाई जब किसी स्थान पर तापमान ज्यादा होगा, नमी भी ज्यादा होगी, तो नमी के ज्यादा होने पर मेरा शरीर उतने बेहतर तरीके से स्वेटिंग नहीं कर पाएगा और अपना तापमान कंट्रोल करने में मैं असमर्थ होने लगूंगा। अर्थात मुझे स्वेटिंग होगी तो, पर मेरे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए जितनी आवश्यक है शायद उतनी ना हो और इस कारण बॉडी का एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ने से स्ट्रोक के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आप पाएंगे कि ये घटनाएं बहुत ज्यादा कॉमन होती जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक ऐसी कंडीशन जिससे मानव आज के समय बेइंतहा परेशान है। कारण मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। लगातार बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का दौर, यहां पर दो चीजें आपके समझने योग्य हैं। क्या ये हीट वेव केवल और केवल मानवीय कारणों से है? तो याद रखिए एक इसका प्राकृतिक कारण भी है और एक मानव जनित कारण है। अब यहां पर जानने योग्य बात है, प्राकृतिक कारण भाई गर्मी के समय भारत में लू की समस्या होती ही है। सामान्य तौर पर ITCZ जैसे ही भारत में प्रवेश करता है आप पाएंगे कि तापमान बढ़ने से लू की समस्या देखने को मिलती है। पर मानव जनित कारण यह बताते हैं कि ये जो लू है या ये जो हीट वेव है इसकी तीव्रता ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि अर्थ ये है लू चलती तो है सामान्य तौर पर, प्राकृतिक तौर पर यह लू कितने लोगों की जान लेगी ये हमारी गतिविधियां बढ़ा देती हैं। ये हमारी गतिविधियां इस संख्या में इजाफा करती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में आप पाएंगे कि हम जो जीवाश्म ईंधन शहरी क्षेत्रों में जला रहे हैं उसके कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है ये अर्बन हीट आइलैंड्स यानी कि ऊष्मा द्वीपों का निर्माण कर रही हैं और हमारा छोड़ा हुआ धुआं हमारी ही उस सिटी के आसपास इकट्ठा हो रहा है जहां हम निवास करते हैं और यही धुआं, यही धूल और यही ग्रीन हाउस गैसेस सूर्य से आने वाली किरणों को हम तक पहुंचने तो दे रहे हैं, परंतु
परावर्तित होने के बाद, टकराने के बाद हमारे शहरों से बाहर नहीं जाने दे रहे। ये ऊष्मा द्वीप कहलाते हैं और कहीं ना कहीं ये अर्बन हीट आइलैंड्स आज के समय भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी समस्या है। जितनी सिटीज के, जितने एरियाज के मैंने नाम बताए, नोटिस करें तो आप पाएंगे ये बड़े क्षेत्र हैं। यहाँ पीछे दिए हुए आप सिटीज की लिस्ट को अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि चंडीगढ़ का एरिया हो, दिल्ली का एरिया हो या आसपास के क्षेत्र हों, ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहे हैं। समय के साथ तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। बी क्लास सिटीज में भी इतना ज़्यादा एमिशन, अंततः किसी बड़े डिजास्टर की ओर बढ़ते हुए। समय के साथ इसमें होने वाली अपडेट्स को मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। याद रखिए कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मेरे साथ जुड़कर आप अपने ऑप्शनल की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको क्रक्स के फॉर्म में वो सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए आवश्यक होगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल वो ऑप्शनल है जो 30 से 35 प्रश्न आपको प्री में देगा, अर्थात आप इजीली प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। ये वो ऑप्शनल है जो जीएस पेपर नंबर फर्स्ट को हाईली इन्फ्लुएंस करता है, आप आसानी से उसे कवर कर पाएंगे। साथ ही 300 प्लस मार्क्स आप इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर आप समझ के आधार पर इसे पढ़ना चाहें तो। मेरे साथ जुड़कर आप इस ऑप्शनल को अपना ऑप्शनल बेहतर ऑप्शनल बना सकते हैं। 31 तारीख से, अर्थात इस माह की 31 तारीख से ये ऑप्शनल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप इसे एनरोल करना चाहते हैं तो 15,999 की कॉस्ट पर आप इसे प्रिवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग AK लाइव कोड। साथ ही आपका जीएस फाउंडेशन बैचेस, अर्थात हमारे P2I बैचेस जो आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं, ये बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। इनमें कक्षाएं 28 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप इन बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो वेलकम, आपका इन बैचेस में भी स्वागत है। आप पाएंगे कि इन बैचेस के माध्यम से ना केवल आपका प्री, आपका मेंस, इवन आपके इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। अर्थात जैसे ही आप इन बैचेस में एनरोल करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मेंटोर अलॉट होगा। वो डेडिकेटेड मेंटोर आपकी पूरी जर्नी में आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा आपको जो बुक्स हैं ये प्रोवाइड करी जाएंगी, 18 किताबों का सेट, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज के साथ। और याद रखिए SIP का कोर्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। अर्थात आप आसानी से आप इस कोर्स का पार्ट बन के प्री क्वालिफाई करने के लिए वो सारी चीजें जो आवश्यक है उसे दोबारा पढ़ेंगे। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का आप फायदा उठाएंगे। जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होगा, स्टडी IQ आपको अपने प्रीमाइसेस में डेली बुलाकर आगे की सारी तैयारियां कराएगा। इतना सब कुछ 27,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे। उम्मीद करता हूं कि वो सारे सीरियस IAS एस्पिरेंट जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।